Hello students, welcome to class 7th. I am your science teacher and today we will start lesson number 7, that is the plant world. पौधों की दुनिया। इस चैप्टर में हम प्लांट्स यानी पौधों के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं और उनके पार्ट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम यानी बीज के साइज़ के होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। उनकी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और कलर्ड लीव्स यानी कभी कभी उन पेड़ पौधों की रंग बिरंगी लीव्स भी होती हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट्स भी देते हैं हमें, हालांकि कुछ प्लांट्स जो ऐसे भी हैं जो फ्रूट्स नहीं देते हैं, सिर्फ उनमें फ्लावर्स आते हैं। और जिन प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं आते हैं, उनमें सिर्फ फ्लावर्स वगैरह आते हैं या उनकी लीव्स दिखने में अच्छी होती हैं, तो यही प्लांट्स जो हैं डेकोरेशन के भी हमारे काम आते हैं, घरों में या पार्टी फंक्शंस में, ऑफिसेज में या गार्डन्स में या रोड के किनारे पे ये लगाने में काम आते हैं। पूरी दुनिया में कम से कम 2,90,000 टाइप के प्लांट्स हैं। पौधे जो है लिविंग थिंग्स होते हैं, इनमें जान होती है, ये बढ़ते भी हैं और अपना खाना भी खाते हैं। ये मिट्टी की वजह से ही ग्रो हो पाते हैं, बढ़ पाते हैं और इनकी रूट्स ज़मीन के अंदर होती हैं, तभी ये ऊपर फिक्स शेप के खड़े रहते हैं। प्लांट्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये एक फिक्स जगह पे ही रहते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पौधों की श्रेणियाँ। पौधे प्लांट्स को उनके साइज और टाइप ऑफ स्टेम और ब्रांचेस के हिसाब से बांटा गया है, यानी वो कितने बड़े हैं, उनका क्या साइज है, उनके स्टेम कैसा है, छोटा है, बड़ा है, पतला है और उनकी ब्रांचेस कैसी हैं। इन सब के बेसिस पे प्लांट्स को बांटा गया है अलग अलग। इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ए है हर्ब्स। हर्ब्स जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनका तना जो होता है, स्टेम, ये काफ़ी कमज़ोर होता है। इनका स्टेम जो है वुडी नहीं होता है, मतलब लकड़ी का नहीं होता है, इसलिए इन्हें नॉन वुडी प्लांट्स भी कहते हैं। इनकी हाइट जो है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है और ये काफ़ी मतलब कम समय तक जीवित रहते हैं सिर्फ। हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रासेस, मिंट, टमाटो, स्पिनच, वीट, राइस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये है श्रब्स। श्रब्स जो है मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं, ये ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं और इनका ठोस वुडी स्टेम होता है, तना होता है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ये काफ़ी हर्ब्स से ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन ट्रीज से कम समय तक जीवित रह पाते हैं। ये श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे जैस्मीन, लेमन, रोज़, हिना, ये सब। ये सारे प्लांट्स ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं। सी है ट्रीज। ट्रीज जो है टॉल बिग प्लांट्स होते हैं, मतलब लंबे और बड़े प्लांट्स होते हैं। इनका स्टेम पूरा वुड से बना होता है और ठोस होता है। इनका एक मेन स्टेम भी होता है जिसे कहते हैं ट्रंक। इसी से इनकी ब्रांचेस आती हैं और लीव्स आती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज जैसे कि कोई भी मैंगो ट्री, नीम, सैंडलवुड, पाम, बनियन, यूकेलिप्टस, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक पौधे के कितने पार्ट्स होते हैं? कुछ पार्ट्स अबव द ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के यानी ज़मीन के ऊपर होते हैं, और कुछ पार्ट्स ज़मीन के नीचे होते हैं, जैसे कि रूट्स। एक प्लांट के मेन पार्ट्स हैं जैसे रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। इन सभी का अलग अलग फंक्शंस होता है। इस टमाटो प्लांट के थ्रू हम डायग्राम को समझ सकते हैं। इसमें पहले रूट्स हैं नीचे, फिर उसके ऊपर आया स्टेम, फिर आई ब्रांचेस, फिर आई इसकी लीव्स, फिर फ्लावर्स में से क्या आ गए? फ्रूट्स। इन्हीं पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए पार्ट है रूट। रूट जो है प्लांट का वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है, सॉइल में होता है दबा हुआ। इसमें एक मेन रूट होती है और लेटरल रूट्स होती हैं। एक मेन रूट से कई सारी छोटी छोटी लेटरल रूट्स निकल आती हैं, ये फॉर्म करती हैं रूट सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ रूट्स 2 तरीके की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या है?
टैप रूट जो है एक मेन रूट होती है जो प्लांट में अर्थ के नीचे जाती है, ग्राउंड के नीचे एक रूट जाती है, वो होती है टैप रूट। और इसी टैप रूट से ही लेटरल रूट्स, छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये प्लांट है, ऊपर नीचे अंदर एक रूट गई है, मेन रूट, और इसमें छोटी छोटी लेटरल रूट्स हैं। बी है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स वो होती हैं, जैसे ये प्लांट है, इसमें कोई एक मेन रूट नहीं है, इसमें बहुत सारी रूट्स अपने आप ही लंबी लंबी सी हैं। ये ग्राउंड के ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, ये छोटी ही रहती हैं। तो फाइब्रस रूट्स मेनली रूट्स के बंच को कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वीट, ग्रास, मेज, शुगर केन, इन सब प्लांट्स की फाइब्रस रूट्स होती हैं। फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स जो हैं प्लांट को फिक्स किए रहती हैं सॉइल में ही। रूट्स जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और पूरे प्लांट्स तक पहुंच जाती हैं। थर्ड है, रूट्स जो है सॉइल को होल्ड करे रहती हैं और इससे हमारा सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। रूट्स जो हैं, कोई कोई प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी रूट्स जो हैं खाना स्टोर करती हैं, जैसे बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारी ग्राउंड के नीचे ही होती हैं और इनसे हमारा खाना भी आता है। नेक्स्ट है बी स्टेम, मतलब तना। स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का। इससे ही, स्टेम से ही हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं और ब्रांचेस में ही हमारी लीव्स आ जाती हैं, बर्ड्स आती हैं, फिर फ्लावर्स मिलते हैं, फिर फ्रूट्स मिलते हैं। एक ट्री का जो थिक स्टेम होता है, मोटा तना होता है, उसे कहते हैं ट्रंक। वो वुड का बना हुआ होता है, लकड़ी का होता है। उसमें एक बहुत टफ लेयर होती है, बहुत हार्ड लेयर होती है, जिसे कहते हैं बार्क। टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ए है वीक। वीक स्टेम मेनली हर्ब वाले प्लांट्स के होते हैं, जो कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे क्लाइंबर्स या क्रीपर्स के। बी है स्ट्रॉन्ग स्टेम। स्ट्रॉन्ग स्टेम उन ट्रीज के होते हैं और श्रब्स के होते हैं जिनका स्टेम वुड से बना हुआ होता है, उनके होते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम, और उनको वुडी स्टेम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसमें ट्रीज। फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट, एक तो स्टेम प्लांट को सीधे खड़ा होने में मदद करता है। सेकंड, इस प्लांट का जो तना होता है वो पानी और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब हमारे रूट्स से लेकर लीव्स तक पहुंचाता है स्टेम। थर्ड, और लीव्स जो भी खाना बनाती हैं तो ये स्टेम उन लीव्स के द्वारा खाना लेके पूरे प्लांट तक पहुंच जाता है। सी पार्ट है लीफ, मतलब पत्ती। लीफ जो है पतली सी होती है, चपटी होती है और ये चौड़ी होती है और ये दिखने में ग्रीन कलर की दिखाई देती है, जो कि स्टेम से ही अटैच्ड होती है। एक प्लांट की बहुत सारी लीव्स होती हैं और इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइज होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर यानी जो बनावट है लीव्स की वो एक सी ही रहती है। इसके 2 भागों में बांटा गया है, एक लेमिना और पेटियोल। जो चौड़ा सा ग्रीन पार्ट है उसको कहते हैं हम लेमिना, और जो पतला सा थिन स्टाल्क होता है उसे कहते हैं हम पेटियोल, जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, एक लीफ का नीचे बेस है, फिर उसके ऊपर छोटी सी एक्सिलरी बड है, फिर लीफ की जो ये डंडी है जो स्टेम से जुड़ी हुई होती है उसे कहते हैं लीफ स्टॉल्क या पेटियोल, और लीफ का जो ये ग्रीन पार्ट है ये लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है। लीफ के अंदर की वेन्स मिड रिब कहलाती हैं और वेन्स हैं ये बीच में वेन जाती है, इसे मिड रिब कहते हैं, बाकी सारी वेन्स को हम वेन्स ही कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स कई तरीके की होती हैं। लीव्स का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, और उनका साइड में जो शेप होता है, मार्जिन, वो भी अलग होता है। कोई लीफ नुकीली होती है, कोई लीफ में एकदम राउंड शेप होती है, जैसे कि एक बनाना लीफ और टेमारिंड लीफ को देखें कभी आप। बनाना लीफ जो होती है वो बहुत लंबी सी, बड़ी सी होती है और उसमें कट लगे हुए होते हैं बहुत सारे, जबकि टेमारिंड लीफ जो है वो छोटी सी ही होती है। आप किसी गार्डन में या पार्क में जाके भी देख सकते हैं, कोई लीफ छोटी होती हैं, कोई लीफ बड़ी होती हैं, और उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, शेप भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के 3 फंक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस,
ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन। ए है फोटोसिंथेसिस। लीफ का मुख्य फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, मुख्य कार्य ये है कि ये फूड पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं और लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं। लीफ जो है एक प्रोसेस है, उसकी मदद से ही अपना खाना बना पाती हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो है धूप की ही प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलाकर अपना खाना बनाती हैं और इन्हें एयर की भी ज़रूरत होती है अपने खाना बनाने के लिए। एयर यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से। लीव्स जो खाना बनाती हैं वो हमारा पहले ग्लूकोज की तरह होता है, फिर यही ग्लूकोज जो है पूरे प्लांट में जाता है और इसे स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जब पूरे प्लांट तक पहुंचता है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू सनलाइट की प्रेजेंस में क्या आया है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन। खाना बनाते टाइम जब लीफ जो है ज़्यादा वाटर ले लेती हैं अपने अंदर, तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस के द्वारा ही लीव्स अपने मतलब जो बढ़ा हुआ पानी है, उनका एक्सेस वाटर है, उसको निकालती हैं प्लांट में से वाटर वेपर के थ्रू, यानी भाप के ज़रिए, और इसी से प्लांट थोड़ा ठंडा रहता है और अच्छा रहता है। सेकेंड है रेस्पिरेशन। हम ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स अपनी लीव्स के थ्रू अपनी सांस ले पाते हैं, रेस्पायर करते हैं। ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये लीव्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है डी फ्लावर्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।